राज्यसभा में एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों की संख्या 102 हो गई है। राज्यसभा में एनडीए को बहुमत के लिए अब केवल 22 सांसदों की जरूरत होगी। दूसरी ओर कांग्रेस के पास सिर्फ 40 सांसद ही रह गए हैं और यूपीए के सांसदों की संख्या 65 तक सिमट गई है। ये सब कुछ पीएम मोदी की दूरदर्शी नीतियों की वजह से हो पाया। इससे पहले हर बड़े मसले पर बीजेपी को राज्यसभा में बहुमत से काफी पीछे रहने पर सियासी किरकिरी का सामना करना पड़ता था। राज्यसभा में बीजेपी समर्थित गठबंधन एनडीए बहुमत में आ सके, इसके लिए पीएम मोदी एक साथ कई रणनीति पर लंबे समय से काम करते रहे हैं। पीएम मोदी की सबसे पहली और बड़ी रणनीति ये रही है कि वो पार्टी संगठन को लगातार मजबूत करने में लगे रहे। इसके लिए उनका सबसे ज्यादा जोर पार्टी अध्यक्ष को खुलकर काम करने की छूट देने पर रही। यही वजह रही कि उन्होंने अमित शाह, जिन पर पार्टी के साथ साथ मंत्री पद की दोहरी जिम्मेदारी थी, उससे मुक्त कर दिया और जेपी नड्डा को कमान दे दिया। नड्डा को कमान मिलने का असर पार्टी पर अच्छा दिखाई दे रहा है। वहीं मोदी की दूसरी और अहम रणनीति ये है कि वो एनडीए गठबंधन को मजबूत और विशाल बनाने में जुटे हुए हैं। जो पार्टी के साथ रहे उन्हें अहमियत दी और जिन्होंने आंख दिखाने की कोशिश की, उनसे बिना किसी शोर शराबे के किनारा कर लिया। ये मोदी की रणनीति का ही कमाल है कि राज्यसभा में पिछले कुछ सालों में कांग्रेस और कमजोर हो गई है, वहीं बीजेपी और मजबूत हुई है। राज्यसभा में कांग्रेस की ताकत बीजेपी से आधी से भी कम रह गई है, जबकि एनडीए ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है और बहुमत की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। हालांकि सरकार अभी बहुमत से 22 सीट दूर है। नवंबर में होने वाले चुनाव में यूपी से 10 सीटों में से 8 सीटें बीजेपी की झोली में जाएंगी, जिससे ये फासला और कम हो जाएगा और वो दिन दूर नहीं जब राज्यसभा में भी बहुमत मिल जाएगा।